लौट अयोध्या जाने में 13 साल खत्म है गोया, एक पलक झपकाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे, फिर भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी जश्न ज़माने में। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी, सब बातें मैं बताऊंगी जो देखी यहाँ तक आने में। नगरी के लोग लुगाइयों को लक्ष्मण के दोनों भाइयों को सब अपनी और परायों को देखेंगे ठीक ठिकाने से। जब निकट अयोध्या जाएंगे लोग हमको लेने आएंगे, नगरी को खूब सजाएंगे, खूब होगा जश्न ज़माने में। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए, गोया बातों बातों में ही कम हो गए। बस 1 बरस और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिया जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी में 13 साल गुजर गए। भ्राता श्री, अयोध्या में तो हमारा बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। और भाई भरत,
स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर हिरण फिर रहा है। बेशक हिरण तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में फिर रहा है। आप मेरे लिए ये मिरग पकड़ लो। देखो कैसा खूबसूरत मिरग है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो फिर रहा है, तो फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी हरी घास इसे खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा। भागने की तो आपने बड़ी अच्छी कही। आप कोशिश तो करो। अगर जिंदा हाथ नहीं आए तो मेरा छाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम यहाँ होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। लक्ष्मण, आप यहाँ ध्यान रखना, मैं मिर्ग के पीछे जा रहा हूँ। लक्ष्मण, सुनते हो ये आवाज कहाँ से आई? हाँ, सुनता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। मैं नाटक नहीं कर रहा। किसी की? किसकी? ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है। आपको मालूम नहीं कि इसमें क्या पोशीदा राज है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला पाकर दबा लिया है और उन्होंने तुम्हें इमदाद के लिए बुलाया है। नहीं नहीं माता जी, ये आपका ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने आने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम कब आओगे? तो फिर क्या घोड़े पर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया और मेरी जान बचाओ कि भाई इमदाद के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठे बातें बनाए। भैया की तरफ से मुझे हर तरफ इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि अगर मैं वहां चला गया तो आपका यहाँ कौन निगहबान रहेगा? मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आपको तो खामखा जिद चढ़ रही है।
अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ खाई जाती नहीं। पासबानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। बसाती नहीं। है बनी के मददगार तो सैकड़ों, इस दम उन्हीं का सहायक नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते कि यहाँ को ये मुँह से बुलाती नहीं। तेरी पहले सी आँखें नहीं अब रही, तेरी नियत नजर साफ आती नहीं। अभी कर दूंगी अपना यही खात्मा, जिंदगी बिन श्री राम बाती नहीं। तू यहाँ से चला जा जहाँ दिल करे, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। लक्ष्मण, तुम फजूल बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जानती हूँ। बड़ी देर से तुम्हारी आंखों को पहचान रही हूँ। धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो उड़ाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। भाई लक्ष्मण,
अब मालूम हुआ सीता अब मालूम हुआ अब मालूम हुआ हमारा साथ आने का क्या सबब था कि तुम्हारे साथ आने का क्या सबब था और इससे तुम्हारा क्या मतलब था। और उससे तुम्हारा क्या मतलब था। याद रखो कि तुम मेरी तरफ नजर तक न उठा सको मगर याद रखो कि तुम मेरी तरफ नजर ना उठा सकोगे और मेरी गरज तक को न पा सको। और मेरी गरज तक को ना पा सकोगे। ये है तो श्री राम के साथ जिंदगी है तो श्री राम के साथ, राम का खेल जाना तो मेरे लिए मामूली बात है। वरना जान पे खेल जाना तो मेरे लिए मामूली बात है। आओ जहाँ तुम्हारी तबीयत चाहे चले जाओ। जाओ जहाँ तुम्हारी तबीयत करे जाओ। अफसोस दुनिया अपनी मतलब की यार है। हाय अफसोस भाई लक्ष्मण दुनिया अपने मतलब की यार है। मेरी जान बचाओ। मुसीबत के वक्त कौन किसका होता है। मुसीबत के वक्त कौन किसका होता है। आराम से मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे। आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया, बेगुनाह है तो लगाती मुझे। बुलाती मुझे। आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं मुझको आती नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते, ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे। खूब की परवरिश खूब सिला दिया, खूब लोरी के किस्से सुनाए मुझे। अच्छा माता तुम्हारा ही क्या दोष है, मेरी किस्मत
रुलाती मुझे। बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया, ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे। माता जी, आप किस किस्म की बातें सुना रही हैं? और कैसे बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मा लाए हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला जो मुझे आपकी तरफ से मिला? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे इल्फाज और ऐसे इल्जामात लगाने थे। घर से चलते हुए माता जी ने मुझको पुत्रों की तरह आपके सुपर्द किया था, न कि ये ताने सुनने के लिए। घर से हमें निकाला था। अच्छा माता जी, किसी पर क्या अफसोस, ये मेरी प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए, आपने भी ये डंके चलाने। जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। सीता माता पेश चलती नहीं, आप मजबूर हो, कोई इस्लाम तुम्हारा सहायक नहीं। पेश चलती नहीं नाथ, मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहायक नहीं। तुम पुकारो किसको मदद के लिए, रामचंद्र का दुनिया में भैया नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, कौन से भाई के प्रेम का दम भरो। आप उम्मीद जिससे मदद की करो, वो तो मरते को पानी पिलाए नहीं।
समझते मददगार थे, बेहया बेशर्म मतलबी यार थे। सब दिखावे छलावे के गम ख्वार थे, कोई दुख सुख तुम्हारा सुनाए नहीं। मेरी अपनी ही गर्दिश ने मारा मुझे, आपके बिन न कोई सहारा मुझे। और सूझे न कोई सहारा मुझे, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं। प्राणनाथ, आप किसको पुकार रहे हैं? जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। और क्यों खाम का इस कदर चिल्ला रहे हैं? और क्यों खामेखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन गमख्वार है? भाई समझते थे वो तो पूरा मतलब ही है। जिसको आप भाई समझते थे वो तो मतलबी गमख्वार है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, भाई से मदद की उम्मीद न करो। मगर इस भाई से मदद की उम्मीद बिल्कुल न करें। मैं औरत साहब आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? इस तरह तलवार पकड़कर आपके दुश्मन से लड़ सकती हूँ। और किस तरह से तलवार पकड़कर आपके दुश्मनों से लड़ सकती हूँ? लक्ष्मण देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं, माता जी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज शुद्धनी जरूर कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। आज शुद्धनी जरूर कुछ न कुछ गुल खिलाएगी, और बेशक और बेशक कोई न कोई मुसीबत हम पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे निकम्मे ख्यालात जब आपकी जुबान से ऐसे निकम्मे ख्यालात का इजहार हो रहा है, जरूरी है तो जरूरी है ये कोई नया कि हमारे लिए कोई नया बिखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा 13 साल 13 साल तक तक लक्ष्मण की लक्ष्मण की तरह तरह बिल्कुल पाक रही, बिल्कुल पाक रही, उसने हरगिज ऐसी बातें अपनी मर्जी से नहीं और जिसने हरगिज ऐसी बातें अपनी जुबान से न कही, ये सब कुछ भावनी करा रही है। ये सब भाभी करा रही है, और आपके मुंह चढ़कर और आपके मुंह चढ़कर ऐसी बातें सुना रही है। ऐसी बातें सुना रही हैं। बहुत अच्छा चाहता हूँ, बहुत अच्छा, चाहता हूँ। मैं चला जाता हूँ और इस साजिश का पता लगा, और इस साजिश का पता लेके आता हूँ। मगर मगर याद रखो, इतनी मेहरबानी कर इतनी मेहरबानी करना, मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कृपया एक कदम एक कदम न डालना। नहीं धरना। चांद जैसा बना पूरा चांद, जब लकीर काटेगा तो पूरा चांद इसी से चमकेगा, पूरा टेढ़ा।
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत गिराते अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहलाते हैं। उपकारों में अपनी उम्र लगाते परमार्थ उपकारों में परमार्थ उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। वनवासी सन्यासी वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को टच बैक बनों में अपना योग कमाते हैं। करते हैं हरि भजन रहते सदा मगन पड़ता नहीं विघन रहता यही हनन पापों का हो सुनन विष्णु का हो दलन सबका हो शुभ चलन अलख 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 निरंजन। योगीराज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी मैं इसका जवाब क्या दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आपका नाम कोई रहने का मकाम आखिर आपका नाम कोई रहने का मकाम फकीरों का क्या नाम और कहां इनके मकाम? जहां रात पड़ गई वही विश्राम। फिर यहाँ पर किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। जो कुछ कंदमूल हाजिर हैं ग्रहण कीजिए। अहो भाग्य जो कुछ कंदमूल हाजिर हैं हाजिर हैं ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो पीछे लूंगा। भिक्षा तो पीछे लूंगा। अपना नाम और पता बता दीजिए। पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान मेरा नाम भगवान सीता मेरा नाम है। सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पेशायदी मकाम है। रामचंद्र जी की अर्धांगिनी श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। आज्ञा से मेरे स्वामी पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 साल के लिए वनों में आए हैं। वनों में आए हैं। सेवा के लिए मैं भी साथ और उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ आई हूँ। लक्ष्मण जी मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं वो भी हमारे साथ आए। वो भी हमारे साथ आए हैं। इन्हीं वनों में वन भ्रमण कर रहे हैं। 13 साल से इन्हीं जंगलों में वन भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश हरण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बहुत मेहरबानी है और ये हमारी मुक्तसर राम कहानी है। सुंदरी तेरी बात का बेशक बड़ी निराली है। तेरी बात तो बेशक बड़ी निराली है। दिल को हिला
और दिल को हिलाने वाली है। ये हुस्न ये जवानी और ये जवानी जिसके होते हुए जंगलों की खाद छनवाई, जिसके होते हुए तूने जंगलों की खाद छनवाई। हमारी काबिल है हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। तुम्हारी काबिल हालत देखकर काबिल हालत देखकर मेरा दिल मेरा दिल पिघल रहा है पिघल रहा है और कलेजा सीने से और कलेजा सीने से निकल रहा है। निकलता जा रहा है। तुम तो इस लायक तुम तो इस लायक नहीं किसी राजा महाराजा के महल कि किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करते, महल को आबाद करते, इस तरह जंगलों में फिरते न कि इस तरह जंगलों में फिरते हुए जिंदगी और जवानी को बर्बाद करते। अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करते। सीता माता, महात्मन, आपकी जुबान से ऐसे शब्द, महात्मन, आपकी जुबान आपकी जुबान से ऐसे शोभा नहीं देते। शब्द शोभा नहीं देते। या जवान, मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, क्या बिला लिहाज उम्र, लेकिन क्या बिला लिहाज उम्र, लेकिन क्या बिला लिहाज उम्र, क्या बिला लिहाज उम्र और क्या बिला लिहाज मर्तबा, और क्या बिला लिहाज मर्तबा, आपकी पुत्रियों के समान हूँ। आपकी पुत्रियों के समान हूँ। के लिए ऐसी गुफ्तगू साधु सन्यासों के लिए ऐसी गुफ्तगू इस शर्म है, बहुत शर्म की बात है, और जिसकी वजह से मुझको आपके साधु होने में भी भरम है। और जिसकी वजह से मुझे आपके साधु होने पे भी भ्रम है। तुमने तो मुझको पहचानने में कमाल कर दिया, तुमने तो मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से और अपनी चतुराई से अपनी चतुराई से असली भेद को निकाल दिया। असली भेद को निकाल दिया। शिक्षा के थाली को और बोले कि चलते चलते उठाओ ये थाली। महात्मा जी आप बोलोगे, आप बोलोगे पहले। महात्मा, आपने भिक्षा ले लो और आप भिक्षा से अदा करो। महात्मन, आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। नहीं, हम खुद हम क्रोधित हैं। आप इस रेखा के बाहर आ जाओ। आप इस रेखा के बाहर आ जाओ। माता सीता, ये मेरे देवर की आन है। ये मेरे देवर की आन है। महात्मा भाई, फिर मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। फिर मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। माता सीता, देवर की आन रहे या न रहे, देवर की आन रहे या ना रहे, माता सीता चलेगी भाई क्लास। देवर की आन रहे या न रहे, देवर की आन रहे या ना रहे, अगर साधु सन्यासी और महात्मा मगर साधु सन्यासी और महात्मा हमारे द्वार से भिक्षा के बगैर भिक्षा के बगैर भिक्षा के न जाएंगे। न जाएंगे। साधु भाई, आपने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया। आपने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया। मैं साधु हूं ना मैं साधु हूं। बल्कि लंकापति महाराजा रावण को मेहरबानी कर यहाँ से तशरीफ रखिए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? तो मैं तुम्हें छुप कर कहाँ जाऊं? जानू में। हाँ हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी तो बस शक्ल ही शक्ल है, असल में तुम्हारे दर्जे की बेअकल है। अरे नादन, जरा सोच तो सही, इस तरह कब तक अपना जीवन
बर्बाद करोगी। और कब तक इसी बेनवा के साथ, इसी बेदाग के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। तो ये बहाना है। अरे 14 साल का तो खाली बहाना है, जन्म में कितना और इस बेचारे का तो इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर मर जाना है। और एक जब उसको विधवा का वो एक दिन तुझको विधवा करके चला जाएगा। चलेगी तो रावण अरे मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी, और सारी लंका तेरे पाँव के नीचे तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाएगी। आंखें बिछाएगी। जरा दूर रहेंगे माता से। माता करके मत करो, करके मत करो। अरे वो नाम से यहाँ पर फर्क लगाइए, इसकी गाली नहीं देनी। नशे में हो रहा अंधा नहीं, पाप से डरता है। रावण जी ने साथ में देखी। हरे हो नाच के कूटे, ये क्या बात लगाई है। नशे में हो रहा अंधा, नहीं पापों से डरता है। आग लंका को झुलस दूं मैं तेरा जालिम। न मरने को जगह पाई, यहाँ पर आके मरता है। बनाकर देश मुनियों का किया बदनाम उनको भी। अरे निर्लज तो किस कर तो पे इतना उभरता है। ताजुब है अभी तक क्यों नहीं उजड़ी तेरी लंका। अंधेरा ही वहाँ रहता, कभी सूरज भी चढ़ता है। चला जा भाग जा वरना
इतना क्यों अकड़ता है। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। ओ नफ्स के कुत्ते, ये क्या बकवास कर रहा है और क्यों अपनी मौत की तलाश कर रहा है। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है और खाने का मेरे साथ उलझा है। इस राज के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है कि जिसका मालिक तेरे जैसा पतित और वेश्यों का गुलाम है। राजा होकर ऐसा करम, डूब मर बेशरम। मुट्ठी भर हड्डियां की तंत्रा, और फिर तल बेदर्द मुट्ठी सी हड्डियां और इतनी तंत्रा, तेरी जबान बहुत निकल रही है और टेंसी की तरह चल रही है। आखिर तू रही जंगल की रहने वाली, तू वैसी है और इसीलिए तेरी तमीज ऐसी है। जो मुंह में आया सो बक दिया, जो हाथ में आया सो पटक दिया। हरी तू क्या जाने कि एक राजा के साथ किस तरह काम करना चाहिए और एक राजा को किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। तो फिर आप एक जंगलू, ताजुब है फिर आप एक जंगली और वेशी तो फिर आप एक जंगली और वैशी और बदतमीज औरत के साथ और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अकल और तमीज सिखाऊंगा और तुझे वैशी से एक इंसान बनाऊंगा। चला जा, जो मोटी खुल जा रही है, चला जा क्यों खोपड़ी खुल जा रही है। हाँ बदजबान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बोल, यहाँ कौन तेरा रक्षक है? थोड़ा ऊपर रखेगी, बोलेगी मेरा धर्म। वो ऐसे हाथ करके ऐसे हाथ करके कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? मेरा तेरा बाप वो कौन है जो मुझको बेईमान करे? मेरी आहें अपने साहिब को पुकार अपने साहिब को। जो तुझको मेरे इन जबरदस्त हाथों से बचा ले। पुकारने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर जो मुझ में तुझ में व्यापक है न तेरे सिर्फ इस जुल्म को देखता है बल्कि मेरे पापों को भी जानता है। बहुत अच्छा, देखा जाएगा जब वो तुझको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। भाई लक्ष्मण,